हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 5 साल बाद लंदन। एक बड़े से पार्क में एक मोटा सा बच्चा दो बच्चों के सामने खड़ा होकर उन्हें गुस्से से घूर रहा था। उस मोटे के बच्चों को पीछे 5 से बच्चे और खड़े थे। उनके सामने खड़े दो बच्चे उनके उम्र में काफ़ी छोटे लग रहे थे, करीब 4-5 साल के। उनसे में से एक छोटी सी लड़की थी जो दिखने में किसी बॉबी डॉल की तरह लग रही थी। उसने पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट था जिसे वह खाते खाते अपने सामने खड़े उस लड़के को घूर रही थी। उसके बगल में उसी की तरह एक क्यूट सा बच्चा था जो कि उसे थोड़ा हाइट में बड़ा लग रहा था। उसने ब्लैक शर्ट के और नीचे ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। वह काफ़ी एरोगेंट तरीके से उसे लड़के को घूर रहा था। किसी भी तरह से वो दोनों छोटे बच्चे उससे बड़े बच्चों से डर नहीं रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों बच्चे उसे बड़े बच्चों को आंखों ही आंखों में चैलेंज कर रहे हों। उसे छोटे से लड़के और लड़की का चेहरा काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता था। उन दोनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो दोनों भाई बहन होंगे। उससे बड़े लड़के ने खूब गुस्से से उन दोनों छोटे बच्चे को घूरते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मेरी सिस्टर को कल पूरे स्कूल के सामने भैंस बोला। उसे बड़े लड़के की बात सुनकर उसने सामने खड़ी छोटी सी प्रिंसेस की तरह दिखने वाली क्यूट सी लड़की ने मुंह बनाते हैं कहा, भैंस तो भैंस नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और तुम्हारी बहन मेरे बैग में से चॉकलेट चुराती थी। उसे छोटी सी बच्ची की बात सुनकर उसके सामने खड़े बड़े से लड़के ने गुस्से से कहा, वह मेरी बहन है, वह कुछ भी कर सकती है। एटीट्यूड से कहा, और यह मेरी बहन है, यह कुछ भी कर सकती है। उससे बड़े लड़के ने गुस्से से कहा, तुम दोनों भाई बहन ने सिखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उसने उसे छोटी सी बच्ची की तरफ देख अपने हाथ बढ़ाया, उस बच्चे ने गुस्से से कहा, अगर मेरी बहन को हाथ लगाने के बारे में सोचा भी तो हाथी के बच्चे तो तेरी सूंड और तेरे हाथ पर सब तोड़ दूंगा। बड़ा लड़का जो कि छोटी सी बच्ची के हाथ लगाने वाला ही था, उसे लड़के की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाया, इवांस, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उस लड़के का नाम इवांस था। तुमने मुझे हाथी का कहा? सामने खड़े लड़के की बात सुनकर आवाज में जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, अब हाथी को हाथी नहीं तो क्या सांड कहें? वैसे सांड भी तुम पर सूट करता है। तुम सांड, तुम्हारी बहन भैंस। इवांस की बात सुनकर उसके सामने खड़ा लड़का जिसका नाम विलियंस था, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों भाई बहन को तो मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, उसके पीछे खड़े उसके दोस्त भी शिवांश और उसकी बहन जिसका नाम अंशी था उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले ही उनमें से कोई कुछ कर पाता, अंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशी कपूर से पंगा लेने में के बारे में सोच रहे हो? शायद तुम मेरे बारे में अभी तक ठीक से जानते नहीं हो। इतना कहकर अंशी ने अपनी शॉर्ट्स की जेब में से कांचियाँ निकाली और ज़मीन पर फेंक दी। विलियम्स और उसके दोस्त जो कि इवांस और अंशी के तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, कांच पर पैर पड़ने पर जमीन पर धड़ाम से गिर गए। उनके जमीन पर गिरते ही अंशी खिल खिलाकर हंसने लगी और उसके बगल में खड़ा उसका भाई इवांस एटीट्यूड से उन सभी को देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब लोग इस लायक हो, कीचड़ में गिरने के लायक। इवांस की बात सुनकर विलियम्स ने गुस्से से कहा, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह जल्दी से खड़ा हुआ। तभी अंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले पकड़ कर तो दिखाओ हाथी के बच्चे। इतना कहकर अंशी तेजी से वहाँ से भाग। उसके हाथ में अभी भी चॉकलेट था और वह चॉकलेट खाते हुए भाग रही थी। अंशी को भागते देख इवांस ने कहा, हाथी के बच्चे, अगर तुमने मेरी बहन को पकड़ लिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इवांस की बात सुनकर विलियम्स ने गुस्से से कहा, अपनी बात पर कायम रहना इवांस कपूर। तुम्हारी इस बहन ने मेरी बहन के बाल खींचे थे ना, उसकी पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट की थी न। आज देखो मैं तुम्हारी इस शैतान बहन के साथ क्या करता हूँ। इवांस अपने पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ डालकर उसे वो तरफ देख रहा था जिस तरफ अंशी गई थी। इवांस अच्छे जानता था कि उसकी बहन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसकी बहन तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा शरारती शैतान थी। विलियम्स ने उसके 3 दोस्त छोटी सी अंशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। अंशी खिलखिलाते हुए पार्क में दौड़ते हुए उन लोगों को अपने पीछे बुला रही थी।
अंशी को यह बच्चे जिस सोसाइटी में रहते थे वह सोसाइटी काफ़ी अमीर लोगों से भरी हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ बनाया गया था। इस वक्त वह लोग जिस पार्क में मौजूद थे वहाँ यहाँ पर सिर्फ एक सोसाइटी के लोग ही घूम फिर सकते थे। अंशी ने एक नज़र विलियम्स की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पकड़ो मुझे, आओ इधर। विलियम्स ने गुस्से से हंसी अंशी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। तभी अंशी साइड में हो गई और विलियम्स फाउंटेन के साइड में गिर गया। फाउंटेन के साइड में थोड़ा पानी गिर गया रहा था, जिस वजह से वहाँ पर कीचड़ फैला हुआ था और विलियम्स ने गिरते ही वह पूरा कीचड़ से सन गया। अंशी खिलखिलाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसने खिलखिलाते हुए कहा, भैंस का भाई कीचड़ में नहा रहा है। अंशी की बात सुनकर विलियम्स गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और कीचड़ से सने कपड़ों के साथ ही उसकी तरफ दौड़ा। उसके तीनों दोस्त भी अंशी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। तब पर छोटी सी अंशी कभी टेबल के नीचे से तो कभी यहाँ वहाँ से कूद कर भाग रही थी। उसकी फुर्ती देखकर उन चारों की हालत ख़राब हो गई थी। अंशी अब तक पूरे गार्डन में 5-6 चक्कर लगा चुकी थी, पर उनमें से कोई उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाया था। पर उन चारों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि अंशी ने उन्हें ऐसी जगह से दौड़ आया था कि उन लोगों को कई बार गिरना पड़ा। यहाँ तक कि अंशी झाड़ियों से निकल जाती थी, जिस वजह से उन लोगों के कपड़े झाड़ियों में फंसकर फट भी गए थे। विलियम्स ने काफ़ी मोटा था, जिस वजह से उसकी सांस फूल रही थी, पर फिर भी वह अंशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। वही इवांस अभी भी अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर अपनी बहन को देख रहा था, जिसने अकेली ने चारों को अच्छा सबक सिखाया दिया था। इस वक्त अंशी फाउंटेन के गोल गोल चक्कर काट रही थी और चारों उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे, पर छोटी सी अंशी उनकी पकड़ में नहीं आ रही थी। अंशी का ध्यान कुछ दूरी पर एक कीचड़ में के गड्ढे पर गया। वह उसे उस तरफ दौड़ने लगी। विलियम्स और उसके दोस्त अंशी को पकड़ने के लिए कीचड़ की तरफ दौड़ने लगे। अंशी ने हंसते हुए कहा, पकड़ो मुझे, मोटे भैंस। इतना कहकर वह जल्दी से आराम से फिर से कीचड़ में गिर गया। अब तक वह इतना थक गया था कि कीचड़ में गिरने के बाद वह वहीं पर लेट गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। यह देखकर विलियम्स ने कीचड़ से उठ नहीं रहा है। अंशी ने अपने हाथ में पड़ी चॉकलेट को उन तीनों लड़कों की तरफ फेंकते हुए कहा, अभी। और इतना कहकर वह कीचड़ में गई और विलियम्स के पेट पर बैठ गई। विलियम्स इससे पहले कि उससे कुछ कहता, अंशी ने उसके बाल को दोनों हाथों से पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी। उसने उसके बाल को ने गुस्से में कहा, पिद्दी सी लड़की, छोड़ मुझे। इतना कहकर उसने अंशी को दूर धक्का देने की कोशिश की, पर अंशी ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। उसने दर्द से चिल्लाने लगा, पर अंशी उसके बालों को छोड़ नहीं रही थी, बल्कि वह जोर जोर से उसके बालों को खींच रही थी। वहीं दूर खड़े उसको तीनों दोस्त काफ़ी थक गए थे। उन्होंने विलियम्स की तरफ देखा और उसकी मदद के लिए आगे नहीं गए, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि अंशी भी का बड़ा भाई, जो अभी इस वक्त इवांस और अंशी के साथ नहीं है, अगर उसे पता चला कि उन लोगों ने अंशी को कुछ किया है तो वह उन लोगों का क्या हाल करेगा, यह वक्त तीनों लड़के सोच भी नहीं सकते थे। अंशी अभी विलियम्स के बाल जोर खींच रही थी कि तभी वहाँ एक औरत की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। औरत ने गुस्से से कहा, अंशी छोड़ो मेरे बेटे को। अंशी ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर विलियम्स की वेनेसा खड़ी थी। रोजी एक 40 साल की महिला थी, जो दिखने में विलियम्स की तरह ही काफ़ी मोटी थी। उसने इस वक्त एक ढीली सी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। वेनेसा को देखकर अंशी गुस्से से विलियम्स के पेड़ से खड़ी हुई। उसने वेनेसा को घूरते हुए कहा, अपने इस हाथी बेटे को समझा दो कि अगली बार मुझसे पंगा ना ले, वरना अगली बार इसका सर फोड़ दूंगी, वह भी बड़ी सी ईंट से। अंशी की बात सुनकर वेनेसा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने मेरे बेटे को ईंट से मारने की बात कर रही हो। तुम्हारी माँ ने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है तुम तीनों को, ना बाप का पता है ना कुछ। उसने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन को यह सब कहा। इस आवाज़ को सुनकर पहले वेनेसा, जो अब तक अंशी पर चिल्ला रही थी, अचानक से चुप हो गई। उसने पलट कर देखा पीछे तो एक लड़का जिसने ब्लू कलर के शर्ट और वाइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे, वो गुस्से से उसे घूर रहा था। सामने खड़ा छोटा सा बच्चा दिखने में किसी शैतान की तरह लग रहा था। उसका क्यूट सा चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो रखा था।
वहीं उसे लड़के को देखकर अंशी, जो अब तक शैतानी की नानी बनी हुई थी, अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया। उसने बच्चों की तरह उसे लड़के की तरफ देखते हुए कहा, शिवांश भैया देखो ना, इस मोटे भैंस ने मुझे कितना परेशान किया। यह लड़का कोई और नहीं, इवांश और अंशी का बड़ा भाई शिवांश था। इवांश और अंशी जितने शैतान थे, शिवांश उतना ही शांत और गुस्सैल था। अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी शैतान से कम नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में वह काफ़ी मैच्योर हो चुका था। वह अपने छोटे भाई बहन का हमेशा ध्यान रखता था, जिस वजह से ईशानी को अपने दोनों बच्चों की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था उसका बड़ा बेटानों में उनके बड़े भाई शिवांश की आवाज़ पड़ी। दोनों माँ बेटे डर के मारे उससे बच्चे को तरफ देखने लगे। हर कोई अच्छे से जानता था कि शिवांश इतनी सी उम्र में कितना शॉर्ट टेम्पर है। उसका ऑरा ही ऐसा कुछ था कि हर कोई उससे डरता था। अपने भाई को देखकर अंशी ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, भाई देखो ना, इस गंदे लड़के ने मुझे परेशान किया। इतना कहकर वह रोते हुए सीधा जाकर शिवांश से चिपक गई। शिवांश की हाइट अंशी से थोड़ी बड़ी थी। शिवांश ने अंशी को गले लगाकर कहा, उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, रोना बंद करो शिवांश। अंशी और अपने भाई इवांश को दोनों से बहुत प्यार करता था। वह दोनों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था। शिवांश ने अंशी को खुद से अलग किया और उसके छोटे से चेहरे पर आए आंसू देखकर शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी प्यारी सी क्यूट लिटिल डॉल को कभी रोते हुए नहीं देखना चाहता था। शिवांश ने अभी अंशी के आंसू पोंछते हुए कहा, रोना नहीं, भाई है ना, वह सब कुछ संभाल लेगा। शिवांश की बात सुनकर अंशी ने अपना छोटा सा चेहरा हिलाया। शिवांश ने अंशी का हाथ पकड़कर खड़े इवांश को घर के देखा। शिवांश को खुद को घूरता देखकर इवांश ने अपनी नज़र चुराना शुरू कर दिया। शिवांश गुस्से भरी आवाज़ में कहा, इवांश इधर आओ। शिवांश की आवाज़ सुनकर इवांश उसे इग्नोर नहीं कर सका और जल्दी से अंशी और शिवांश के पास आ गया। शिवांश ने गुस्से से इवांश को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था प्रिंसेस का ध्यान रखना, फिर तुम क्या कर रहे हो थे? अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते हो तो उसके साथ बाहर आए क्यों? अपने भाई की बात सुनकर इवांश ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, जिससे उसने धीमी आवाज़ में कहा, सॉरी भाई। हुआ चेहरा देखकर शिवांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, अंशी का ध्यान रखो। इतना कहकर उसने अंशी का छोटा सा हाथ शिवांश के छोटे से माथे में दे दिया। अपने भाई बहन को एक जगह पर छोड़कर शिवांश गुस्से से जेसिका और विलियम्स की तरफ बढ़ा। विलियम्स और जेसिका शिवांश को अपनी तरफ आता देखकर डर के मारे पीछे सरक रहे थे। शिवांश गुस्से से आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने विलियम्स को देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन को और भाई को परेशान करने के बारे में सोचा भी। लगता है पिछली बार की मार भूल गए थे तुम। शिवांश की बात सुनकर विलियम्स के मुंह से कुछ नहीं निकला। विलियम्स 7-8 साल का एक मोटा सा बच्चा है, वहीं शिवांश उसे 3 साल छोटा। शिवांश को बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी। 3 साल की उम्र से वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। वैसे ट्रेनिंग तो अंशी से 3-4 साल बड़े बच्चों का आसानी से पीट सकता था। शिवांश की बात सुनकर विलियम्स ने रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। वहीं अपने बेटे को रोता देख जेसिका खुद को संभालते हुए कहा, तुम इस तरह से मेरे सामने मेरे बेटे को धमका नहीं सकते। जेसिका की बात सुनकर शिवांश ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं कर सकता हूँ और क्या नहीं, यह आप मुझसे अच्छे से जानती हैं। जेसिका आंटी, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप और आपका बेटा मेरे भाई बहन के साथ कुछ भी करेगा और मैं चुप रहूँगा। मेरा नाम याद रखिए, शिवांश कपूर। अगर मेरे भाई या बहन को अगली बार कुछ भी कहने की हिम्मत की तो याद रखना आप दोनों के साथ मैं क्या करूँगा। मुझे बच्चा समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। बात सुनकर जेसिका और विलियम्स दोनों के चेहरे पर डर नज़र आने लगा। वह लोग अच्छे से जानते थे कि वह छोटा सा शैतान क्या कर सकता था और क्या नहीं। 1 साल पहले इसने अपने भाई बहन के लिए जो कुछ भी किया था, वह आज तक लोगों ने के जहां में बसा हुआ था। तब से लेकर आज तक समिति के बच्चे से लेकर बड़े सब इस छोटे से शिवांश से डरते थे। शिवांश ने एक नज़र घूर कर उन 2 माँ बेटों को देखा और फिर पलट कर अपने दोनों भाई बहन के पास आ गया। अंशी और इवांश मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देख रहे थे। शिवांश उनका प्रोटेक्टर था। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती शिवांश हमेशा उनकी हेल्प के लिए आ जाता था। इसलिए दोनों भाई बहन कोई भी शैतानी करने से पहले कभी नहीं सोचते थे। शिवांश ने घूर कर उन दोनों को देखा और उन दोनों
का एक एक हाथ पकड़कर उन दोनों को घर की तरफ ले जाने लगा। इस वक्त शिवांश बीच में था और उसके एक तरफ अंशी और दूसरी तरफ इवांश। दोनों अपना सर झुकाकर चुपचाप शिवांश के साथ चल रहे थे, क्योंकि उन दोनों को पता था कि घर जाकर उन दोनों को अच्छी क्लास लगने वाली है। कुछ देर बाद शिवांश दोनों को लेकर एक बड़े से घर के सामने आकर खड़ा हो गया। घर पूरी तरह से वाइट कलर से डेकोरेट किया गया था। घर के दोनों तरफ बड़े बड़े गार्डन और फाउंटेन थे। यह ईशानी का घर था, जो कि उसने खुद की मेहनत से बनाया था। इन 5 सालों में ईशानी ने खुद का बहुत ही बड़ा नाम बना लिया था। वह लंदन की एक फेमस डिज़ाइनर बन गई थी, पर उसकी असली आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता था। ईशानी लंदन में डिज़ाइनर रोज़ के नाम से फेमस थी। उसके डिज़ाइन किए गए कपड़े की डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा थी कि उसका नाम सुनते ही कपड़ों की प्राइस बढ़ जाती थी। ईशानी ने लंदन ही नहीं बल्कि कई सारी कंट्रीज़ में अपनी कपड़ों से स्टोर्स ओपन किए थे, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से चल रहे थे। ईशानी ने इन 5 सालों में अपनी सिंघानिया परिवार से कोई पैसों की मदद नहीं ली थी। फिर भी आज उसने अपना इतना बड़ा नाम बना लिया था कि उसे किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं थी। शिवांश ने एक नज़र घर कर दोनों की तरफ देखा और दोनों को खींचता हुआ घर के अंदर ले जाने लगा। जैसे जैसे वह लोग अंदर जा रहे थे, अंशी और इवांश दोनों घबरा कर अपने भाई की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अगर उनके भाई ने उनकी शिकायत उनकी मम्मी से कर दी तो दोनों की पिटाई होना तय था। जैसे ही दोनों ने लिविंग रूम में कदम रखा, उन्हें ईशानी सोफे पर बिजनेस सूट में बैठी दिखाई दी। इस वक्त उसके हाथ में एक फाइल थी। काम करता देख कर शिवांश, जो कि ईशानी से अपने दोनों भाई बहन की शिकायत करने ही वाला था, उसने गहरी सांस ली। शिवांश कभी ईशानी को परेशान नहीं करता था कि उसका भाई उसकी मॉम से उनकी शिकायत करने के मूड में नहीं है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से शिवांश से अपना हाथ छुड़ाया और अपने नन्हे कदमों से दौड़ती हुई ईशानी की तरफ भाग गई। देखकर शिवांश ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी शैतान बहन कहाँ किसी पर पकड़ में आने वाली थी। अंशी दौड़ते हुए सीधा जाकर सोफे पर चढ़ गई। वहीं किसी ने अपने आपके पास आने के एहसास से ईशानी ने पलट कर देखा। इससे पहले कि ईशानी कुछ समझ पाती, उसकी छोटी सी बेटी उसके ऊपर कूद चुकी थी। ईशानी ने जल्दी से अपनी फाइल साइड में फेंककर अंशु को अपनी गोद में ठीक से पकड़ लिया। अंशी ने ईशानी के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मॉम। अंशी की प्यारी सी आवाज़ सुनकर ईशानी, जो कि अभी उसे डांटना ही वाली थी, कि उसने प्यार से कहा, क्या हुआ आपको और ऐसे कूदती क्यों हो आप? अगर आप गिर जाती तो आपको चोट नहीं लगती क्या? ईशानी की बात सुनकर अंशी ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, अंशी को चोट नहीं लग सकती, क्योंकि अंशी की मम्मा हमेशा अंशी को प्रोटेक्ट करती हैं। जब कुछ नहीं याद आ गई। अंशी जब स्माइल करती थी बिल्कुल अंश की तरह लगती थी। ईशानी का ध्यान तभी अपने दोनों बेटों पर गया। उसके दोनों बेटे तो अंश की कार्बन कॉपी ही थे। शिवांश और इवांश दोनों 90% अंश की तरह ही दिखते थे। बस 10% उनमें ईशानी की झलक दिखाई देती थी। अंशी वैसे भी तो ईशानी की तरह ही दिखती थी, पर जब वो स्माइल करती थी और उसके गाल पर पड़ने वाले वह डिम्पल बिल्कुल अंश की तरह थे। अपने तीनों बच्चों की तरफ देखकर ईशानी ने मन ही मन कहा, 6 साल हो गए अंश, पता नहीं तुम क्या कर रहे होंगे। इन 6 सालों में ईशानी ने एक बार फिर अंश के बारे में पता नहीं लगवाया था। उसे यह भी नहीं पता था कि अंश की लाइफ में कोई लड़की है या नहीं। न्यूज़ अंश ने अभी तक शादी नहीं की है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। मुंबई इंडिया कपूर कॉरपोरेशन के मीटिंग रूम में इस वक्त माहौल काफ़ी गर्म था। मीटिंग रूम में बैठा हुआ हर इंसान डर के मारे थर थर काँप रहा था, क्योंकि आज का उनका बॉस काफ़ी ज़्यादा ख़राब मूड में नज़र आ रहा था। सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे मीटिंग रूम में कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। सब लोगों ने उसे तरफ देखा तो सिर्फ चेयर पर, जिस पर इस वक्त अंधेरा था, उनका बॉस अंश कपूर बैठा हुआ था, जिसका मूड हमेशा ही खराब रहता था। पिछले 5 सालों में अंश ने कपूर कॉरपोरेशन को एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 कंपनी बना दिया था। अंश ने चिल्लाते हुए कहा, वह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से कैसे चला गया? अंश की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मौजूद मैनेजर, जिसकी एक गलती की वजह से अंश के हाथ से एक प्रोजेक्ट चला गया था, उसने डरते डरते कहा, सर वह पर 50 एम्प्लॉइज ने पूरे 15 दिन तक मेहनत की थी। अंश की खतरनाक आवाज़ सुनकर मैनेजर ने मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वह अपनी जगह पर ही
काँप रहा था। तभी अंश ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे जवाब चाहिए। अंश की आवाज़ सुनकर वो मैनेजर कुछ कहता है उससे पहले ही अंश ने गुस्से से कहा, कितने में बेटा बेचा प्रोजेक्ट। अंश की बात सुनकर मीटिंग में मौजूद हर एक इंसान हैरानी से कभी अंश को तो कभी मैनेजर को देखने लगा। अंश की बात सुनकर मैनेजर की तो डर से और कहा, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। उसे मैनेजर ने अंश की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ पर एक गन शॉट की आवाज़ गूंजी। सभी लोगों ने ध्यान दिया तो मैनेजर के माथे के बीचों बीच गन से होल बन गया था और उसके माथे से खून बह रहा था। सब लोगों ने अंश की तरफ देखा तो जो अपने हाथ में पड़ी गन निकालते धुएं को फूंक मार रहा था। अंश ने हंसते हुए कहा, मुझे धोखा देने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। सभी मीटिंग में मौजूद लोग अंश की तरफ डरते हुए देख रहे थे। तभी अंश जो कि अब तक गुस्से में नजर आ रहा था, उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और उसके चेहरे का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर हड़बड़ाती आवाज़ में कहा, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से किसी इंसान ने कहा, सर हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की पर हमें अभी तक ईशानी मैडम के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमने ईशानी सिंघानिया के कॉल भी चेक करवाए पर भी हमें कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ ईशान की बात सुनकर अंश जो कि शांत हुआ था उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, 5 साल हो चुके हैं मैं तुमसे यही सब सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तुम अपना काम पूरा नहीं कर सकोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर अंश ने कॉल कट कर दिया। उसने मीटिंग में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मीटिंग में मौजूद हर एक इंसान वहां से इतनी तेज़ी से भाग जैसे उनके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। सभी लोगों ने जाते ही अंश के घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकते हुए कहा, 5 साल हो चुके हैं मोटू, अभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? वापस आ जाओ, तुम्हारा अंश तुम्हारे बिना अधूरा है। मोटू प्लीज़ वापस आ जाओ।